Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हमने क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था. हमने अभी तक सेट्स की कुछ बेसिक डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे. तो अगर आपको उनमें कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा. कोई भी प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 1.1 में तो वो भी चीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स से. ये एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है उससे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट हमें ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन इसमें आती है एम्प्टी सेट. कि एम्प्टी सेट क्या होता है. नाम से पता चल रहा है एम्प्टी, दैट मीन्स जो चीज़ क्या हो, खाली हो, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, वो क्या होता है, हमारा एम्प्टी सेट होता है. दैट मीन्स ए सेट which does not contain any element. कि वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट. इसके हम और भी नाम पढ़ते हैं. इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोला जाता है, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है. ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है या तो फाई से या फिर ये करली ब्रैकेट्स, लेकिन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो. ऐसे सेट जैसे को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी एम्प्टी सेट की. तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, वो सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी ना हो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को समझना चाहें, मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिखा. आपको पता है ना कि सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और किसके अंदर लिखे जाते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर. इसकी हम दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. उन दोनों रिप्रेजेंटेशन का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वो दोनों रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या था. ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया कि x such that x is a number, किस तरीके से कि x is greater than equals to 4, less than equals to 5 और x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. क्या बोला मैंने कि x एक नंबर है. किस तरीके से कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू, मतलब जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में. सॉरी, हम x को इक्वल नहीं लेते, हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि x एज अ नंबर है कि जो ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 5 है. और x अपने आप में क्या है, नेचुरल नंबर है. अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाते हैं. ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर. क्या 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है, नहीं, कोई भी नंबर नहीं आता 4 और 5 के बीच में. तो क्या इस सेट में कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा. जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे नेचुरल नंबर से तो बिलोंग नहीं कर सकता. इसका मतलब ये सेट क्या है, A इज ए एम्प्टी सेट. ठीक है, या हम A को इस तरीके से लिख सकते हैं कि A के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, या A इक्वल्स टू 5 है. तो ये तो था हमारा सबसे पहले एम्प्टी सेट के बारे में कि एम्प्टी सेट क्या चीज होती है. दूसरी बात आती है, अब आता है फाइनाइट सेट. कि फाइनाइट सेट क्या चीज होती है. फाइनाइट का मतलब होता है जो चीज काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं इजीली, वो होता है फाइनाइट सेट. ठीक है, दैट मीन्स ए सेट विच इज हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि आपका जो है, मैंने ए डिफाइन किया किस तरीके से, x such that x is greater than equal to 1, less than equals to 12 and x belongs to natural number. ये डिफाइन किया मैंने. तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि दोनों ही इंक्लूडेड है. लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि 1 इसके अंदर इंक्लूड है. 1 2 3 4 till 12. क्या मैं ये एलिमेंट्स गिन सकती हूँ?
बहुत इजीली गिन सकती हूँ। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है, जहां पर एलिमेंट्स ऐसे हैं कि हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा फाइनाइट सेट। ठीक है। अगर इसके कंट्रास्ट में हम बात करना चाहें, कंट्रारी अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, ए सेट विच इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मींस ए सेट विच इज हैविंग नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल की बात करें तो अपने आप में अगर हम बात करना चाहें तो हमारे नेचुरल नंबर की अगर बात करें 1 2 3 इस तरीके से चलते जा रहे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? नहीं बता सकता। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें और चीजें पढ़ना चाहूँ, मान लीजिए मैंने प्राइम नंबर का सेट पढ़ा, प्राइम नंबर में मेरा क्या जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से जाएंगे। क्या कोई मुझे बिगेस्ट या लार्जेस्ट प्राइम नंबर बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ऐसे सेट्स जिनमें क्या हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब होता है कि इक्वल सेट्स की बात है तो मतलब दो चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब दो चीजें इक्वल होंगी तो इसका मतलब पहले तो दो कंटेंट सबसेट या सेट हमें क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं दो सेट बात कर लेते हैं ए और बी की, तो टू सेट्स ए एंड बी will be equal if they have exactly same elements। मतलब दो सेट है ए और इक्वल्स टू बी, हम कब बोलेंगे जब उनमें जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। जैसे मान लीजिए ए को मैं डिफाइन किया कुछ इस तरीके, x such that x is a vowel in English alphabet। ये मेरा सेट ए है। सेट बी की बात करूं, मैंने सेट बी में एलिमेंट्स लिख दिए इस तरीके से। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है और ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारी सेट बिल्ड रिप्रेजेंटेशन और ये कैसी है, हमारी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब बात करती है एक सेट की, x such that x is a vowel। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल होते कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब सेट ए में ये एलिमेंट्स आए हैं और सेट बी में भी कौन से एलिमेंट लिए हैं, हमने यही लिए हैं। तो ए और बी में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है ना। इसका मतलब सेट ए इज इक्वल्स टू बी। अगर दोनों सेट्स में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हमें मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, द टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। नेचुरल नंबर में अगर आप 1 to 10 एलिमेंट्स की बात करो, दूसरा सेट ले लो जिसमें एलिमेंट 1 to 10 है, या आप बोल दो नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3 till 20, तो वहां पर दूसरे सेट में आप ले लो एलिमेंट 3 6 9। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने ओन से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ही एक एग्जांपल हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताएगा इक्वल सेट्स का, और सबके एग्जांपल्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। तो ये था इक्वल सेट्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस कि उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड आउट वेदर द गिवन सेट इज नल सेट और नॉट।
हमें चेक करना है या फाइंड आउट करना है कि जो गिवन सेट हमें दिया गया है क्या वो एक नल सेट है या नहीं है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट है या नहीं है। वो आपको नल सेट लिखा हुआ दे सकते हैं, एम्प्टी सेट लिखा हुआ दे सकते हैं, वॉइड सेट लिखा दे सकते हैं। इसका मतलब हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता है। मैं डिस्कस कर रही हूँ इसका फोर्थ पार्ट क्या है। y such that y is a point common to any two parallel lines। कि हमारा सेट किस लिए गिवन है। मान लीजिए सेट हम ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, दो पैरेलल लाइंस है। यही होती है पैरेलल लाइंस, यही होती है ना पैरेलल लाइंस। मतलब जहां पर वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ना मीट करें, उनका कोई भी एक्सट्रीम ऐसा पॉइंट ना हो जिसके लिए उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता हो, यही होती है हमारी पैरेलल लाइंस। क्या बोला गया, उनके बीच में कॉमन पॉइंट। क्या इन लाइन के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जहां ये कॉमन पॉइंट आ गया तो ये क्या बन जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस तो रहेंगी नहीं। तो यह पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। तो क्या इस पर्टिकुलर सेट के लिए कोई एलिमेंट बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये सेट कैसा है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट है। इसको आप 5b लिख सकते हो कि यहाँ पर देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सो द गिवन सेट इज ए नल सेट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछिएगा। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें चेक करना है कि गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें ये चीज चेक करनी है, ठीक है। क्या चीज चेक करनी है हमें, फाइनाइट और इनफाइनाइट। मान लीजिए हम इसका पार्ट नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन इसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट है आपका ये, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। आपको चेक करना है कि ये जो गिवन सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब अगर इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो ये फाइनाइट हो जाएगा, अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, गिवन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से आगे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब अगर 100 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते तो हम बोल देते 1 to 100, फिर तो क्या हो जाता है, ये फाइनाइट सेट हो जाता है। लेकिन 100 से बड़े, दैट मीन्स 100 नहीं आएगा, 101 आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन बोला गया है। 103, 104 सो ऑन। क्या मुझे कोई बता सकता है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 100 से बड़ा? नहीं पता हमें। दैट मीन्स इस सेट के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। तो ये पर्टिकुलर सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम लिखेंगे, आप इसको सेट ए बी जो भी मानना चाहो तो आप लिखोगे बी इज ए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बी कैसा होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वैसे थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको चेक करना है कि वेदर पर्टिकुलर जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें चेक करना है कि वेदर जो गिवन सेट है वो इक्वल सेट है या नहीं है। आपको दो सेट ए और बी गिवन है, आपको चेक करना है गिवन सेट ए इक्वल्स टू बी और नॉट। दैट मीन्स आपको चेक करना है कि आपको जो दो सेट गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, कि जो गिवन सेट है वो आपके इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। इक्वल सेट का मतलब मैंने अभी बताया था कि जहां पर अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मिल गए तो क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज अनइक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इसका पार्ट नंबर हम डिस्कस करते हैं 4। ए में आपको गिवन है x such that x is a multiple of 10। ये तो आपका ए है। और बी में आपको एलिमेंट्स गिवन है
दो सेट गिवन है आपके, आपको चेक करना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। अब एक बात देखिए, सेट ए की बात करें, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल हो, 10 के मल्टीपल की बात अगर हम करें तो इसका मतलब इस ए के अंदर एलिमेंट्स कैसे जाएंगे, 10, 20, 30, 40 सो ऑन। दूसरी तरफ अगर बी की बात करें तो बी में एलिमेंट्स है 10, 15, 20, 25, ये एलिमेंट्स तो बिलोंग कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन जो बी में 15 है, 25 है, आगे 35 मिलेगा, क्या वो हमें ए के अंदर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स तो नहीं हुए दोनों सेट्स में, तो ये सेट्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो बिकॉज द एलिमेंट्स 15, 25 so on will not belong to the set A, so the given sets are unequal sets, और या कह सकते हो not equal। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। जो आपका 5th क्वेश्चन है उसमें भी आपको इसी तरीके से चेक करना है कि वेदर दो जो गिवन सेट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आपको क्या देना है, रीजन देना है। जस्टिफाई और आंसर का मतलब होता है आपको रीजन देना होता है कि किस वजह से आप बोल रहे हो कि सेट इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, 4th मैंने बता दिया कैसे करना है, 5th भी इसी तरीके से होगा, बस आपको साथ में रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करें तो वो भी आपको चेक करना है, आपको कई सेट्स गिवन हैं कि उसमें से कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको खुद ट्राई करेंगे और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अच्छे से पढ़िएगा, जो क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, अगर उसमें कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी जरूरत है उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। Thank you so much students, keep learning।